जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से सेशन में। और आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और अब मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पिछले 7 साल में जो मैंने सीखा है बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, और जितनी भी परीक्षाओं में विद्यार्थियों का चयन हुआ है उस पर आधारित मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ कि अगले 20-25 दिन में आबकारी आरक्षक के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, कैसे पढ़ना है। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, सर हम नए सब्जेक्ट की तरफ जाएं, कि सर हम पुराने का रिवीजन करें तो कैसे करें, टेस्ट लगाएं तो कैसे लगाएं, या फिर कुछ नया पढ़ लें कि अलग अलग सोर्सेज की तरफ भागें, थ्योरी ज़्यादा पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा पढ़ें। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों वो अगले 5 मिनट में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लास्ट 25 डेज़ की स्ट्रेटजी है, कौन से विषय पर कितना फोकस करें आपको पता है। इस टाइटल के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस मैदान में आप उतर रहे हैं उस मैदान के बारे में देख लो। आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसके बाद मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट बात, मैं सीधा सिलेबस पे आ रहा हूँ मेरे भाई। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लिए होंगे। किसी भी चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट जड़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे साथियों आपने PYQs बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, और नहीं देखे हैं तो तत्काल प्रभाव से आपको PYQs को देखना स्टार्ट करना चाहिए। PYQ से ही लेवल डिसाइड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 2 घंटे का समय है, 100 नंबर का पेपर है। आपको पता है सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, मतलब देखिए अलग अलग करके नहीं लिखा है, मिक्स सा लिखा है, बट इतना समझो आप कि बेसिकली GS आएगी, रीजनिंग आएगी और लिखा हुआ है मैथ्स आएगा, ठीक है। और ये सरल मैथ्स लिख दिया है इसने, और सामान्य ज्ञान के साथ विज्ञान भी लिखा है। विज्ञान से मतलब आपको पता है साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेरे दोस्तों बायोलॉजी। अब बौद्धिक क्षमता मतलब वही अगेन रीजनिंग, कहीं ना कहीं 40, 30 और 30 100 नंबर का बाइफर्केशन है। अब साथियों तैयारी कैसे होती है लास्ट 25 दिन में? आपको अपने पूरे टाइम को लगभग 60 to 40% आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में तैयारी को। 40% टाइम आपको देना है रिवीजन में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 60% टाइम दीजिए आप नए सब्जेक्ट में। नए सब्जेक्ट से मेरा मतलब जो टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं, एकदम नया सब्जेक्ट मत उठाना, फिर भी 25 दिन बहुत होते हैं। तो आप 60-40 के रेशो में पहले तो डिवाइड करो। दूसरी बात, जो आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन आपको कैसे करना है? पूरी कथा नहीं बांचनी है आपको साथियों, लगाने हैं सबसे ज़रूरी चीज़। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट आपको उत्कर्ष एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको जहां से भी लगा रहे हो आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, अब क्वेश्चन मान लीजिए आपसे लेटेस्ट से प्रॉफिट एंड लॉस का कोई टाइप का सवाल आपसे नहीं बना, तो आपको रिवीजन में क्या करना है? उस दिन आप उस टाइप के 20 से 30 सवाल लगा मारो, बस प्रॉफिट एंड लॉस के वही वाले जो आपसे यहाँ पे छूट रहा है। मान लीजिए आपसे मेंसुरेशन का कोई सवाल नहीं बना तो मेंसुरेशन के उसको फट से रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए आपसे साइंस में ब्लड का कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आपका रिवीजन काय का होना चाहिए? ब्लड का। ये पढ़ना है आपको, ऐसे पढ़ना है टेस्ट के फॉर्म में। टेस्ट से इंस्पिरेशन लेके कि लूप होल्स कहाँ है, कमी कहाँ है। अब जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल आपसे बन रहा है तो भैया आप क्यों पढ़ोगे टाइम एंड वर्क दोबारा? पेपर में इतना समय ही नहीं है आपके, 20 दिन 25 दिन का समय है। तो आपको ये काम करना है कि भाई जो आपके टेस्ट में कमी दिख रही है उस कमी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी बात, कोशिश करें कि जल्दी से आप थ्योरी कंप्लीट करें फटाफट से, या तो आप चाहें तो ऐसा नहीं कि दिन भर वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने से ज़्यादा, थ्योरी देखने से ज़्यादा ये समय है क्या लगाने का? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आप यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में साथियों क्या होता है, सवाल ऑप्शन याद रहते हैं आपको, जनरली याद रह जाती हैं चीज़ें। तो आप किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ना कि बहुत ज़्यादा थ्योरी। कोशिश करिए कि आप पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ्स के मेंटेन करो, 50 रीजनिंग के, और 200 से 300 सवाल कम से कम GS के। क्योंकि साथियों GS के 300 सवाल लगाने में हार्डली 2 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे यहाँ 4 घंटे। उसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आप पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 4 घंटे आपको करना है। 300 ऑब्जेक्टिव, और एक काम और करना है, डेली बेसिस पे क्या देना है? टेस्ट। तो ऐसे आपको चलना है। टेस्ट में जो कमी निकल के आए उसके GS के ऑब्जेक्टिव लगा मारो आप थ्योरी पढ़ के। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऑब्जेक्टिव लगाने से, और जो आपने नहीं पढ़ा है वो जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत फोकस करना है। साथियों हमने देखा कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ कहूँगा मैं, बहुत टफ तो नहीं बट थोड़ा सा टफ तो था।
पिछली बार। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें दिन भर कठिन ही सवाल सॉल्व करने हैं, हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है इस समय, ठीक है। तो आप एक टॉपिक उठाइए, रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप त्रिभुज रिवाइज करना चाहते हो, तो त्रिभुज की थ्योरी पढ़ने की बजाय त्रिभुज के 25-30 सवाल लगाओ डायरेक्ट, सीधा क्वेश्चन, और जो जो नहीं बन रहा उसको देख लो फटाक से जल्दी से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, समय को बाइफरगेट कीजिए 60-40 के रेशो में, 40% रिवीजन, 60% नया। नया कहाँ से निकल के आएगा? ऑब्जेक्टिव से ही निकल के आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सर कैलकुलेशन, एक तो आपकी कैलकुलेशन सही रहे और एक आपकी क्या मेंटेन हो? स्पीड गणित में। तो कैलकुलेशन के साथ स्पीड, और स्पीड बढ़ती है तो बच्चों को एक और दिक्कत आती है, एक्यूरेसी। तो साथियों आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करनी है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस ऐसे करते हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन का आपने पेपर दिया, अब आपने 100 में से मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही हो गए और 20 क्वेश्चन गलत हो गए और 20 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, सपोज करो। तो भाई जो 60 क्वेश्चन आपके सही हुए उसमें बस ये देखिए आप कि इन 60 क्वेश्चनों में क्या क्या आपसे बन गया। 20 क्वेश्चन जो गलती हुई इसमें देखो आपकी सिली मिस्टेक कहाँ हो गई है, सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करिए। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय दिया हो तो वो क्वेश्चन ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, आपका क्या रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करिए। और ऐसे करते करते आप आइडेंटिफाई करते चले जाओगे आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और सिली मिस्टेक्स क्या होती जाएंगी कम, ठीक है। अगर आपने मैथ्स अच्छे से कर लिया है तो मैथ्स कंप्लीट आप रिवीजन पर डाल दो, अगर आपने साइंस कंप्लीट कर लिया है तो साइंस को आप रिवीजन पर डाल दो। इस तरीके से आपको रिवाइज करनी है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, कुल मिला के आपसे कह रहा हूँ, पूरे टाइम नया नहीं पढ़ते रहना है, पीछे का भी साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात आप मेरी ध्यान में रखिए। और अगर आपको अभी भी कहीं पर भी, देखिए सही क्वेश्चन के लिए +1 नंबर है, आपको बताया ही था। और अगर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो एक्साइज कांस्टेबल की मैं आपको बता रहा था कि टेस्ट सीरीज आबकारी आरक्षक की संस्था हमारी आपको प्रोवाइड करा रही है। आप लेना चाहो तो ऑफर्ड प्राइस मात्र 150 रुपये की है। आराम से टेस्ट लगाओ, 25 दिन है, 25 एक टेस्ट लगा लो फटाफट से। आप बढ़िया आबकारी आरक्षक के बेहतरीन टेस्ट लगाइए। आप इसकी, अगर मान लो अभी भी कोई टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, छूट गया है, तो आप जल्दी जल्दी अगर वीडियो देख के कवर करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आपको ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड प्राइस है दोनों का, आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करो, अपनी तैयारी को अच्छे से करो, और मैं पूरी दुआ करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस बार सफलता मिले। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, आपको उसका भी हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल, आप देख रहे थे MP उत्कर्ष का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।